उज्जैन के कोतवाली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एक पिस्टल के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उज्जैन के थाना कोतवाली क्षेत्र में लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को एक अच्छी सफलता हासिल हुई है, जिस पर थाना कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन की कोतवाली पुलिस ने चेकिंग लगाकर अभियान चलाया था। उसी दौरान थाना कोतवाली ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी दानिश निवासी तेलीवाड़ा को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इसी तात्पर्य में टीम कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा एक अच्छी सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें चेकिंग के दौरान दानिश निवासी तेली खेड़ा, उसके पास से 315 mm बोर देसी पिस्टल जब्त किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आया। दरअसल फ्रीगंज के शिव मंदिर चौराहे पर स्थित ओम कैफे और लक्ष्मी विलास कैफे को जिला प्रशासन की ओर से सील किया गया है। इस मामले में प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि होटल के मालिकों के द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। जिला कलेक्टर की ओर से आदेश दिए गए हैं कि किसी भी होटल संचालक के द्वारा होटल में बैठकर भोजन और जलपान न कराया जाए, सिर्फ पार्सल के माध्यम से व्यापार को संचालित किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी की ओर से तहसीलदार श्री शर्मा ने महाकाल क्षेत्र में स्थित होटलों के संचालकों को चेतावनी दी व मास्क न लगाने वाले व्यापारियों के 200 रुपए के चालान काटे गए। बार बार समझाइश देने के बावजूद भी बहुत सारे लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से आज हम लोग उसको मोबाइल तरीके से लोगों को समझाइश दे रहे हैं और तात्पर्य रूप से कुछ जुर्माना वगैरह भी हम लोग आरोपित कर रहे हैं। अब तक करीब 40 मामलों में महाकाल थाना क्षेत्र में हम लोगों ने ये कार्रवाई किया है। और भी है जो रेस्टोरेंट पर लोगों को बैठा के खाना खिला रहे हैं, उन लोगों के भी कुछ मामले हम लोगों ने देखा है। उन्हें भी समझाइश दी गई है कि आगे भविष्य में ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारे लोगों को बैठा करके अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है। वो पार्सल पैक दे सकते हैं, इसलिए समझाइश भी दी गई है। मकसद यही है कि लोग उसका कोरोना का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लगातार कोरोना के मामले जिले में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से कोरोना की रोकथाम और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइन की समझाइश देने में लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीईओ की मौजूदगी में विधायक रामलाल मालवीय के समर्थक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। यह घटनाक्रम उस समय देखने को मिला जब ग्राम शाहपुरा और निपानिया की पुलिया के निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं था और न ही मास्क के कोई मायने थे, जबकि उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क अनिवार्य रूप से लगाए जाए। लेकिन यहां पर सीईओ की मौजूदगी में कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आई। जीवाजीगंज थाने के समीप प्राइम जिम सेंटर का अनाधिकृत रूप से संचालन किया जा रहा था, जो कि बेगमबाग निवासी वाहिद मोहम्मद के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन के नुमाइंदों के पास पहुंची तो प्रशासनिक अमले के द्वारा जीवाजीगंज थाने से बल लेकर इस जिम को सील किया गया। वहीं संचालक वाहिद मोहम्मद के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चैत्र मास में प्रतिवर्ष भगवान चिंतामण के दरबार में हर बुधवार को जत्रा का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के संकट के चलते इस जत्रा का उत्साह फीका नजर आ रहा है। दरअसल बुधवार को जत्रा तो थी, लेकिन कोरोना की वजह से श्रद्धालु कम ही पहुंचे। लेकिन इस दौरान किसान अपना नया धान लेकर जरूर बाबा चिंतामण के चरणों में पहुंचे। मैं स्टेट वार्ता न्यूज चैनल से राजकुमार अग्रवाल, कैमरामैन अशोक शर्मा के साथ आज आपको धार्मिक एवं पौराणिक महत्व रखने वाली उज्जैन नगरी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल भगवान चिंतामण गणेश के मंदिर लेकर आया हूँ। यहाँ पर चैत्र माह की यात्रा भराने की परंपरा है और चैत्र माह में का आज प्रथम बुधवार होने से यहाँ पर यात्रा का आयोजन किया गया है। लेकिन जो यहाँ पर परंपरागत मेला लगता था उसे कोविड-19 की वजह से प्रशासन ने निरस्त किया है। धर्मालुजन यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित है जो इस धार्मिक यात्रा का लाभ ले रहे हैं।
उज्जैन के चिंतामण गणेश में प्रतिवर्ष चैत्र माह में जतरा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु चिंतामण गणेश के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जतरा में कम ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। जिला प्रशासन ने आसपास फूल प्रसाद की दुकानें संचालकों के साथ बैठक में निर्णय लिया कि जतरा के दौरान लगने वाले मेले को निरस्त किया जाए, साथ ही मंदिर में फूल प्रसाद ले जाना भी प्रतिबंधित किया जाए। तो थोड़ा बहुत तो हम जो अपन लोग तो हम जो यार हमारे कहीं करना नहीं करनो कहीं नहीं। खैर आपने तो तनख्वाह भी मिल रही, पया भी मिल रही, पंखो भी मिल रही, भगवान ने सबको जो कोई बापड़ा ही जो आस्था ना जो लोग है दुखी है कि कितनी मुसीबत के तपती धूप में आई गया। मैं कई बताई गया कि गणपति महाराज ने दान देना है, अपने कहीं आशीर्वाद लेना है। अब न तो इन्होंने दान करवा दो, तो मना कहीं आवाज में तो माए तो कहीं नहीं धड़ा चढ़ रहा है, धड़ा दे जा रहे लोग। पर मुसीबत तो आई नहीं। अब जो निर्माण कार्य यात्रा ना पहला भी थोड़ा दिन पहला बंद निपटा नहीं सकता था। ये विधायक सांसद कहीं कर रही नींद काढ़ी रही, रोड शो कर रही, कांग्रेस गई तो वही कमीशन ली, तो बीजेपी आई तो वह कमीशन ले रही। मैं आम आदमी दुखी हो जाए। तो कोविड महामारी को देखते हुए जो निर्णय गवर्नमेंट लेगी, जो शासन प्रशासन ने, उसी गाइडलाइन का पालन तो करना ही पड़ेगा। और ये आम जनता के लिए है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुले, पंचामृत अभिषेक हुआ और विशेष श्रृंगार किया गया है। यहाँ पर चैत्र मास की यात्रा इसलिए लगाई जाती है, नए साल का आना, गुड़ी पड़वा और नई फसल का आना, इसलिए चैत्र मास में पहले गांव से आते थे लोग, रात रुकते थे, धान बेचने आते थे तो रुकते थे, दर्शन करके जाते थे। 300 से 400 कोविड के केस उज्जैन शहर में बढ़े हैं। और चिंतामण गणेश में जो चैत्र मास की जतरा लगती है, तो कई वर्षों पहले यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते थे, अपना अनाज का धड़ा चढ़ाते थे और यहीं अपना भोजन बनाना करना, दिन भर यहीं अपना समय व्यतीत करते थे। इस प्रकार की जतरा यहाँ पे पहले होती थी। परंतु कुछ वर्षों से जतरा के नाम पर केवल और केवल हमारे यहाँ लोग दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्शन करने आते हैं। चूँकि भगवान चैत्र मास का जो महीना है भगवान गणपति जी के लिए प्रिय है, तो इसमें भगवान का आशीर्वाद लेने लोग अधिक संख्या में दर्शन करने आते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश है कि चैत्र मास की जतरा नहीं लगेगी, तो इसीलिए यहाँ पे चैत्र मास की जतरा नहीं लगी। और रही दुकानदारों का और जिनका विषय है, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो हमारी जानकारी में, चूँकि सभी दुकानदारों को बुला के बिठा के उनकी सहमति से ही दुकानें बंद करने के लिए उनसे कहा, केवल 1 दिन के, वो भी दुकानदारों की सहमति। ऐसा नहीं कि मंदिर समिति ने ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया कि नहीं आपको हमारे यहाँ दुकान खोलनी है तो दुकान बंद रखना पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। सारे दुकानदारों की सहमति है। दुकानदारों से एक बार व्यक्तिगत मैंने बात करी है, थाने पे बिठा के दुकानदारों को बुला के उनसे बातचीत करके उनकी सहमति पुलिस प्रशासन द्वारा भी ली गई है कि अगर वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो हम भी सहमत हैं। तो जब दोनों जिला प्रशासन की तरफ से मैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस विभाग के लोग, हम सब लोगों ने बैठ के बातचीत करी और सब दुकानदारों की सहमति से ही यह निर्णय हुआ है कि महीने की जिस बुधवार को जतरा रहेगी, हम उस दिन दुकानें अपनी स्वेच्छा से बंद करेंगे।